जीत पाटिल और विवेक पाटिल फैम टीम कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़ते हुए जुमाबाद मज़र खान। वेलकम मज़र। थैंक यू भाबे सर। तो यहाँ पर खेल की शुरुआत होने जा रही, जहाँ खेलने वाली टीमें हैं माहिरा स्पोर्ट्स और एनके स्पोर्ट्स खांडवाल के बीच में ये मुकाबला रहेगा। आज के दिन का ये चौथा मुकाबला हम देखेंगे। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है एनके स्पोर्ट्स खांडवाल ने। यस, इस वक्त एनके स्पोर्ट खांडवाल इस वक्त फील्डिंग करते हुए टॉस जीतकर ऑन फील्ड अंपायर इस वक्त अंपायरिंग को जाते हुए अंपायर फारूक बर्डी और अंपायर गोकुलदास पाटिल, अंपायर कुल। Back to cricket now. Good afternoon. You are watching Bhiwandi Premier League Season 2 Super Super League 2022. The match between NK Sports Khandwal and Mahera Sports. Remind you, NK won the toss, selected field first. एक बात ज़रूर है मज़र खान, मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, साहिबान फक्की 2 साल के अंतराल के बाद आए, क्या बल्लेबाजी की उन्होंने, क्या बैटिंग की। लेकिन देखना है कि माहिरा का जहाँ तक ताल्लुक है, मतीन खान मैन ऑफ क्राइसिस इतने अच्छे टच में नहीं लगे भिवंडी प्रीमियर लीग में। मुनाफ ने इक्का दुक्का बारी ज़रूर अच्छी खेली है एक बारी, लेकिन वो भी अपना क्लास सिद्ध नहीं कर पाए। जी बिल्कुल भावे सर, जिस तरह से पहले मुकाबले में हमने देखा, आज के दिन का जो पहला मुकाबला रहा था जिसमें साहिबान फक्की ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि वो लगभग वापसी उन्होंने जिस तरह से किया, जिस तरह से बल्लेबाजी की। अगर हम दूसरी तरफ देखें, सही कहा आपने कि मतीन खान उस तरह के टच में नज़र नहीं है। हालांकि मुनाफ शेख ने पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि माजिद शेख को इस वक्त टीम में वापसी कराई गई है। एक जो बॉलिंग कमी नज़र आ रही थी, अब वो भरपाई होती हुई यहाँ पर माजिद को टीम में बुलाया गया है। देखिए मज़र, आप भिवंडी प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, आप एक मैच से अपने टीम को सहारा नहीं दे सकते। साहिबान ने सिद्ध किया कि क्लास इज परमानेंट, क्लास कभी भी नहीं मरता है। टू अपनर्स ऑन द ग्राउंड मतीन खान एंड अरकम पटेल। अरकम पटेल इज द बेस्ट बैट्समैन इन बाली ट्रॉफी 2021। जी बिल्कुल भावे सर, बाली ट्रॉफी में बहुत बढ़िया गजब का उनका परफॉर्मेंस रहा था और बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे और 2 अर्धशतक भी उन्होंने लगाए थे। सुरेश पारदी, जामुनपाड़ा एक्सप्रेस, वन ऑफ द की प्लेयर and one of the key all-rounder in Bhiwandi Taluka cricket. Facing him, batsman Mateen Khan. Left arm over the stumps. Goes to Mateen, put away. Mighty blow over the whitish long on. Glorious 6. What a start. जी बिल्कुल भावे सर, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर मतीन खान के बल्ले से आया। और इससे थोड़ी देर पहले हमें यही बात कर रहे थे कि मतीन खान उस तरह के टच में नहीं नजर आए और बेहतरीन शुरुआत दिलाते हुए यहाँ मतीन अपनी टीम को। Great shot indeed. Beautiful execution. Night foot balance. Going. Gone out of the park for a glorious 6. Pardi, left arm over the stumps. Both this time beauty. This is a good comeback from Pardi. Matin tried to chop his ball, piece him outside the of stump. Try to open the face of the bat, but lucky for him not gets outside edge. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया वापसी यहाँ पर सुरेश पारदी की, बाहर की तरफ इस गेंद को निकाला था और पूरी तरह से बिट कराया वहाँ मतीन खान को। अच्छी वापसी यहाँ सुरेश पारदी की। सुरेश पारदी चार्जिंग फ्रॉम हियर, लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स. This time played very awkwardly. A tentative push from Mateen straight to mid-on. Amir is there. Enough time, batsman gets one. Mateen goes up to 7 and his score is 7 without loss. Mahira Sport losing a toss, batting first here. लोअर फुल टॉस गेंद थी और क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर मतीन ने, लेकिन सही तरीके से स्ट्रोक को फिनिश नहीं कर पाए वहाँ बल्लेबाज मतीन। 1 रन की मदद से स्कोर धीमे से आगे खिसकता हुआ 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर माहिरा स्पोर्ट्स इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई इस बार सामना करेंगे अरकम। सुरेश पारदी
Goes to Arkam Patel, tucking on the onside with the bottom of the bat. Ball is traveling to short mid wicket. Enough time. Arkam Patel off the mark with single, and his score is 8 without loss. अब बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है भावे सर, जहां पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया था मतीन ने, उसके बाद जो 3 गेंदें की सूरज पारदी ने वो बहुत बढ़िया रही है। Pardi turn, charging from VIP end. Left arm over the wicket now. This time reverse sweep straight to deep pitch gully. Enough time, batsman gets another single. Mateen on 8, Mahera Sport 9 without loss. Overcast condition. Today is a cloudy day and sun has gone behind the cloud, but just now gleaning from the cloud. तो अच्छा खेल देखने को मिल रहा है यहाँ पर, पहले ओवर में अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। Suresh Pardi. But this time a lovely looking on drive. Fielder find the ball at long on. But meanwhile easy single for batsman. That marks end of the first over. 10 without loss. एक ओवर की समाप्ति, 10 रन मायरा स्पोर्ट। तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कहना होंगी इस ओवर में की है सुरेश पारदी ने, जबकि पहली गेंद के ऊपर भावे सर एक सिक्सर लगा, उसके बाद की जो 5 गेंदें रही थी बहुत बढ़िया की है सुरेश पारदी ने। लेकिन अच्छी बात यह है मायरा स्पोर्ट्स के लिए कि अभी भी मतीन खान और अरकम दोनों क्रीज पर मौजूद है। जहाँ अगर हम मतीन की बात करें तो इस वक्त वो खेल रहे 8 रन बनाकर, और अरकम ने अब तक 2 रन बनाए। मिली जुली शुरुआत यहाँ पर दोनों ही टीमों की। आज का आखिरी मुकाबला जॉली स्पोर्ट कामतकर और एसके एंटरप्राइजेस, मैच ऑफ इवनिंग शाम का सबसे बड़ा मुकाबला। सुल्तान खान बनाम भावेश पवार। आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में दोपहर के सेशन में मुकाबला चलता हुआ मायरा स्पोर्ट और एनके खंडवाल के बीच में। थोड़ी देर में एनके स्पोर्ट्स के ओनर और मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं विवेक पाटिल हमसे जुड़ने जा रहे हैं। खेल की शुरुआत दूर वाले छोर से गेंदबाज कुमार गुंडा, इस मरतबा फ्लिक कर दिया है गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर। एफर्टलेस स्ट्रोक, 6 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर अरकम के बल्ले से आता हुआ। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक खेला, लोअर फुल टॉस गेंद थी और भेज दिया इस गेंद को आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। दोनों ओवर की भावे सर जो शुरुआत हुई वो सिक्सर के साथ शुरुआत हुई है। जहाँ हमने देखा सुरेश पारदी की पहली गेंद पर सिक्सर लगा, उसके बाद दूसरे ओवर में कुमार गुंडा है उनकी गेंद पर भी सिक्सर लगा, और दोनों बल्लेबाजों ने सिक्सर से ही अपना खाता खोला है। कमाल का कलाइयों का उपयोग, सिर्फ रिस्ट को मोड़ दिया, झटका दिया और गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग संग 6 रनों के लिए मिड विकेट पे स्कोर उछलता हुआ 16 पे पहुंचा है। और बढ़िया गेंद बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए बाहर निकलती हुई ऑफ कटर। देखिए कुमार गुंडा की एक खासियत है कि वो दोनों तरफ गेंदों को मूव कराते हैं। जी बिल्कुल भावे सर, बहुत बढ़िया गेंद रही थी। इस बार बाहर की तरफ गेंद को काटा था और पूरी तरह से बिट कराया वहाँ बल्लेबाज को। इस मरतबा गेंद को आसमान में तान दिया है, खिलाड़ी उसके नीचे और आउट हो गया अरकम पटेल, मिस टाइम स्ट्रोक। तो पहला विकेट गिरता हुआ यहाँ पर माहिरा स्पोर्ट्स का अरकम पटेल के रूप में। अच्छे स्ट्रोक खेल रहे थे, एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर खेल बैठे वहाँ पर। ये देखिए किस तरह से अच्छा क्या समाप्त किया जुल्फ़िकार मोमिन ने। देखिए जहाँ खेलना चाहते थे वहाँ देखना भी शुरू किया था, लेकिन गेंद वहाँ नहीं गई जहाँ खेलना चाहते थे। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं इस वक्त राहुल जुगाड़िया, जो कि आइकॉन इंडिया प्लेयर हैं मायरा स्पोर्ट्स के। बल्लेबाजी राहुल जुगाड़िया ने भी अच्छी की है, अभी तक 1 इनिंग खेली है। देखना है कि मायरा स्पोर्ट काफ़ी पिछड़ रही है ग्रुप सी में, जिस तरह रईस बिल्डर एंड डेवलपर भी पिछड़ रही है। जी बिल्कुल भावे सर, अगर हम माहिरा स्पोर्ट्स की बात करें तो उनके जो 2 पिछले मुकाबले रहे थे जहां पर उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन जो पिछला मुकाबला रहा जहां पर जागृत मराठा ने जीत प्राप्त की, तो ये टीमें भी थोड़ी सी खुश रही होंगी। कुमार गुंडा
मतीन को गेंद को एक्स्ट्रा कवर में उछाल दिया। ओ हो, ये कैच महंगा पड़ सकता है। रनिंग कैच लेने की कोशिश की थी वहां पर। बिल्कुल भावे सर, ये कैच महंगा पड़ सकता है। सागर वहाँ पर मौजूद थे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, उनसे ये गलती हुई। देखिए किस तरह से ये एक आसान सा कैच ड्रॉप हुआ। और मतीन खान, आपको तो पता है किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। बच गए मतीन खान। राइट आर्म ओवर द विकेट, स्विच हिट की कोशिश, गेंद पीछे निकल गई है। अंपायर का इशारा वाइट। जी बिल्कुल, स्विच हिट खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर, वाइट का इशारा ज़रूर आया। अतिरिक्त रूप में यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई स्कोर 1 रन की मदद से आगे खिसकता हुआ 1 विकेट गंवाने के बाद माहिरा स्पोर्ट्स 18 रन। रन बच गए मतीन खान, उनका कैच छूटा। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए कुमार गुंडा। इस मरतबा हेलीकॉप्टर ड्राइव, पहले बाउंस पे मिड ऑन पे। ओ ये क्या हो रहा है? आज ऐसा लग रहा है कि मतीन खान माथे पे लगा के आए। जी बिल्कुल बाबा सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछला जो कैच था उसके बाद एक आसान सा मौका आया था वहाँ मतीन खान को रन आउट करने का, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी फील्डिंग बिखरती हुई इसको रुका हुआ है। अभी भी 18 रन 1 विकेट गंवाने के बाद राहुल इस बार सामना करेंगे कुमार का। देखिए नसीब का साथ मिलता हुआ, यही तो चर्चा कर रहा था मैं कि बीपीएल उतना अच्छा अभी तक ना मतीन खान के लिए रहा है ना मुनाफ शेख के लिए रहा है। बिल्कुल भावे सर, अब तक नहीं रहा, लेकिन जिस तरह से अब बल्लेबाजी कर रहे हैं मतीन खान, अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। राइट आर्म क्या बॉलिंग कर रहे हैं कुमार गुंडा। स्विच हिट और गेंद सीधी निकल गई स्क्वायर थर्ड मैन पर 4 रन। बहुत बढ़िया शॉट वहाँ पर राहुल के बल्ले से आता हुआ, इनफील्ड के ऊपर से स्विच हिट लगाया इस गेंद को। ये देखिए किस तरह से स्विच हिट लगाया है, इनफील्ड के ऊपर से गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। कुमार थोड़ा सा भटके, फुल टॉस गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक राहुल जुगाड़िया का। ओवर समाप्त होते हुए 2 मैंडेटरी पावर प्ले का जो कोटा है वो खत्म हुआ है और स्कोर है 23 रन। इस बीच हमारे बीच आगमन होता हुआ एनके खंडवाल के ओनर विवेक पाटिल, बहुत बड़े क्रिकेटर भी हैं, डैशिंग डायनामिक बिजनेसमैन भी, ये आप उनको देख सकते हैं हमसे जुड़ते हुए। मोस्ट वेलकम भिवंडी प्रीमियर लीग में आपका हार्दिक स्वागत है BC4 अल्ताफ बाली सर और पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से। मोस्ट वेलकम विवेक पाटिल, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं। अपने दोस्तों के साथ हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तीसरे ओवर के लिए एक बार फिर से वहाँ पर सुरेश पारदी को बुलाया गया है, कंटिन्यू रखा है उन्होंने। पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की थी सुरेश ने, जहाँ पर 10 रन खर्च किए थे। 2 ओवर की समाप्ति पर हम स्कोर देखें तो 23 रन। बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर, ये देखिए किस तरह से बीट कराया वहाँ पर मतीन खान को। अच्छी शुरुआत यहाँ पर मिलती हुई सुरेश पारदी को तीसरे ओवर में। बढ़िया गेंद, पुश करना चाहते थे मतीन। एक और अच्छी गेंद वहाँ पर ऑन साइड की दिशा में ज़रूर खेला इस गेंद को। तुषार वहाँ पर मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच 1 रन पूरा किया वहाँ दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर 1 रन की मदद से आगे पहुँचता हुआ 24 रन 1 विकेट गंवाने के बाद माहिरा स्पोर्ट्स। मतीन खान इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका साथ देते हुए राहुल। देखिए बहुत कुछ डिपेंड करता है राहुल जुगाड़िया पे। बहुत अच्छे ऊंचे क्लास के खिलाड़ी हैं और जितने भी आइकॉन आए उन्होंने भिवंडी प्रीमियर लीग में अच्छा रंग बढ़ाया। विवेक पाटिल काफ़ी खुश होंगे एनके स्पोर्ट खंडवाल जिस तरह परफॉर्म कर रही है।
इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेला और कोई मौका नहीं, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक बार फिर से राहुल के बल्ले से बहुत बढ़िया स्ट्रोक आता हुआ। यस, इस तरह की गेंद दिन भर आप राहुल जोगाड़िया को करेंगे तो दिन भर मारेंगे। लूजनर गेंद थी, जूजी फुल टॉस, स्वंग किया गैप में 4 रन। और मानो इस तरह की गेंद देना बल्लेबाज के ब्रेड पे मक्खन लगा के देना है। जी बिल्कुल भावे सर, फुल टॉस गेंद थी, उसको पनिश्ड किया था मिड विकेट की दिशा में, गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। चौके की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 28। राहुल जुगाड़िया बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है उनका। बिल्कुल सही कहा कि जो आइकॉन खिलाड़ी बाबे सर सभी का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो शाहिद शेख उनका उस प्रकार का परफॉर्मेंस नहीं रहा है जो रईस बिल्डर्स के लिए खेल रहे हैं। पिछला बीपीएल शाहिद शेख के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन ये नहीं रहा है। अच्छी गेंद इस बार देखना है, मिड ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेला है, वहां पर एक बार फिर से जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पर मतीन को। यही तो कह रहा हूँ कि किस्मत जब आपके साथ रहती है ना, तो आप आसमान से गिरते हैं तो खजूर में अटकते हैं, और आपकी किस्मत खराब रहे तो आप ऊंट पे भी बैठे तो आपको चूटी काट लें। इस बार ऑन दी अप खेलने की कोशिश की, वहां पर बल्ले का बाहरी सिरा लगता हुआ। बहुत बढ़िया गेंदबाजी भावे सर इस ओवर में देखने को मिल रही है सुरेश पारदी द्वारा। इस ओवर की अगर हम बात करें तो अब तक जो उन्होंने रन खर्च की है 6 रन खर्च की, जिसमें एक बाउंड्री भी आई है। तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर तीसरे ओवर में होती हुई सुरेश पारदी द्वारा। स्कोर हम देखें तो अब तक जो बनाया माहिरा स्पोर्ट्स ने 29 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। 2 बातें आपने मार्क की है। अजीत मोहिते पूरे टिप्स दे रहे हैं जिस तरह सुल्तान खान इसके को दे रहे। बिल्कुल यही फायदा रहता है बाबे सर आइकॉन खिलाड़ी का, वो अपना परफॉर्मेंस तो पूरा करते लेकिन जब फील्ड पे रहते वो भी दिखाते रहते हैं। उसी बीच वहाँ पर स्विप करने की कोशिश की थी इस गेंद को मतीन खान ने। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 29 रन। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली है तीसरे ओवर में सुरेश पारदी द्वारा। अपने 2 ओवर के कोटे में उन्होंने जो रन खर्च किए है 16 रन खर्च किए। देखिए 3 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन बने, 1 विकेट गिरा है, और आप देखिए 8 गेंदों में 10 रन। मतीन खान अपने शॉट्स को टाइम नहीं कर पा रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स में मुझसे जुड़ते हुए भारत की कमेंट्री की यूनिवर्सिटी वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, ये समरी दिखाई जा रही है। हरीश, ज़रूर मैं एक सवाल आपसे करूंगा अबाउट टेलीकास्ट, कि आपको लगता नहीं कि प्रिंस मूवीज़ का ये टेलीकास्ट सिमिलर इंटरनेशनल है? नहीं, बहुत जान डाल दी है प्रिंस मूवीज़। देखिए रवि गुड़वी का जो मिशन है कि अच्छे से अच्छे, सबसे तो पहले अच्छे कैमरा मंगाओ, क्योंकि कैमरा अच्छा होगा तो टेलीकास्ट अच्छा होगा। उसके बाद अच्छे टेक्नीशियन मंगाओ। अच्छा कैमरा और अच्छा टेक्नीशियन साथ में अगर मिल जाए तो आपको मज़ा आएगा। जैसे उस्ताद जाकिर हुसैन को अगर अच्छा तबला मिले तो किस तरह बजा कर दिखाएंगे, AR रहमान को अगर अच्छा सिंथेसाइज़र मिला तो वो संगीत अच्छा परोसेंगे। अच्छा कैमरा, अच्छे टेक्नीशियन और उसके बाद में अच्छी मॉनिटरिंग। केवल अच्छा कैमरा और अच्छा टेक्नीशियन होने से नहीं होता, उसको कंट्रोल करना कि जो शॉट्स चाहिए मुझे मिलेंगे, जो एंगल चाहिए तुम दोगे, और हर एक कैमरामैन को रोल देना। फिटिंग अ मैन टू द राइट जॉब, राइट कैमरा पोजीशन, ये रवि और टीम अच्छा कर रही है। तमाम टेक्नीशियन युवा है, ये और अच्छी बात है। ये तो प्रिंस की बात हुई। मैं अल्ताफ बाली की बात करूंगा, प्राण बन चुके हैं क्रिकेट के लिए। देखिए मुगले आजम क्यों कहलाई? उसकी अदाकारी, उसकी स्टोरी, उसका स्क्रिप्ट, उसका साउंड, उसकी म्यूज़िक, उसके गाने, उसके डायलॉग्स। मुगले आजम और शोले ये सुपर से ऊपर हिट इसलिए हुई थी कि सब चीज़ें अपनी जगह परफेक्ट थी, सब एक्टर परफेक्ट थे। बाली, अल्ताफ बाली की ये खासियत है कि बाली के किसी भी शो में ये तमाम चीज़ें इस गेंद के बाद मैं आपको बताऊंगा। इस मरतबा तान दिया आसमान में, जुगारिया ने गेंद हवा के साथ साथ भेज दिया गेंद को साजन के घर, 6 रन। राहुल जोगड़िया नन्ना मुन्ना जादूगर चेंबूर का खिलाड़ी है और मायरा स्पोर्ट्स का वो आइकॉन खिलाड़ी है।
पहले मैच में भी 34 के आसपास या 40 के आसपास की उन्होंने पारी खेली थी, दूसरे मैच में निराश किया था, लेकिन राहुल आ चुका है और राहुल को मैसेज दिया माहिरा स्पोर्ट्स के हमीदुज़्ज़मा अंसारी ने। आपको एक पुराना ऐड याद आता होगा जब मम्मी राहुल को कहती है बेटा राहुल ना ले नहीं तो पानी चला जाएगा। हमीदुज़्ज़मा अंसारी ने राहुल को कहा राहुल खेल ले वरना मैच चला जाएगा। क्या बात है, छोटा पॉकेट बड़ा धमाका, बहुत ही जबरदस्त शॉट, फेंक दिया बाहर। वहीं कह रहा था मैं, हालांकि बीच में एक बड़ा स्ट्रोक आया है। हमारी चर्चा जारी रहेंगी, हरीश मेरे साथ हैं। क्रीज के कोने से आते हुए कुमार, स्विच हिट की कोशिश, दूर कर बैठे वाइट। 1 रन से स्कोर 36 पे पहुंचा है। हाँ, मैं यही कह रहा था कि बाली सर के जो भी इवेंट है आप उठा के देखिए, उनमें हर चीज़ आपको परफेक्ट मिलेंगी। कमेंट्री, टेलीकास्ट, टीमें ऑर्गेनाइज, ये देखिए छोड़ दिया था, ऑपरेक थी। ये खासियत है कुमार की, हर चीज़ को आप देखिए परफेक्शन रहेगा। यही कारण है कि अल्ताफ बाली के जितने भी शो रहते हैं वो सुपर से ऊपर रहते हैं। राइट आर्म ओवर द स्टंप, क्रीज के कोने से स्विच हिट की कोशिश, गेंद पीछे सरके, महेंद्र मागे खड़े हैं और अंपायर का कोई इशारा नहीं। बल्ले से टकराने भर के बाद ये गेंद गई थी। 1 रन स्कोर में और आता। वारिश क्या देख रहे हैं अपन आपके यहाँ से? माहिरा स्पोर्ट क्योंकि पहले मुकाबले हार चुकी है, एक ऐसा कौन सा लक्ष्य रखे जहाँ इनके को चैलेंज मिले? 70 से आगे जाना ही होगा माहिरा को। कुमार, ये देखिए दूसरे मोहल्ले में चले गए वाइट। आज मंच पे विवेक पाटिल को देखकर वाकई में खुशी हुई है। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और बाली ट्रॉफी के एक इनिंग उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खेली थी। चामिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए हमेशा खेलें और उनके कप्तान इस वक्त 12वें खिलाड़ी बन के हमारे कमेंट्री बॉक्स में आतिश। इस मर्तबा गेंद को निकाल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन, डीप स्क्वायर लेग के लिए मौका नहीं था, अपने आप को थोड़ा सा शफल किया और रिस्की शॉट खेला मतीन खान ने। मतीन खान सीनियर खिलाड़ी है इस टीम के और उनका फॉर्म में आना ये बचे हुए मैचेस के लिए बहुत ज़रूरी था। बल्ले के मुंह को बंद करते हुए खेला था फाइनल लेग की तरफ, बड़ा गैप था और वो गैप को भर पाना मुश्किल था। ये रनों का स्वागत किया जाएगा। माहिरा स्पोर्ट्स धीरे धीरे एक अच्छे लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही है, 43 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए मतीन खान को जो 2 रन आउट के चांस मिले, एक कैच छूटा है, उसका फायदा उठाते या नहीं। हालांकि 14 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 9 गेंदों का सामना किया है। ओ इन दी एयर बिट, हवा में चकमक आ गया, मानो हवा में तैर कर आ रही थी वो गेंद और मतीन खान के लिए वो पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल था। कुमार गुंडा पिछले मैच में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, ये मैच में भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और अरकम पटेल आउट होने के बाद ये 2 बल्लेबाज बहुत ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। कुमार राइट आर्म ओवर द विकेट, अपने स्टेप में चुके, डेड बॉल। अब पिच भी सूख चुकी है और पिच का कलर वही है जो होना चाहिए। सुबह माना के कत्ते की तरह नजर आ रही थी। देखिए हरीश, मैंने पिच को देखा है, बहुत सॉलिड है, बहुत मजबूत ठोस पिच है। इस मरतबा सीधा ड्राइव डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन वाइडिश, मौका नहीं, स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन के बाहर। 4 रन। मतीन खान गेम चेंजर खिलाड़ी है। आपको याद होगा एसके एंटरप्राइजेस के लिए पिछले साल फाइनल में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की थी, मतीन खान राइट टाइम पे फॉर्म में आना ये माहिरा स्पोर्ट्स के लिए भी एक अच्छी बात है। और दूसरी एक चीज़ आज आप देखें, माहिरा स्पोर्ट्स 2 हारने के बाद अब उन्हें पता है कि अगर हमें टिके रहना है तो अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। ये आप क्यों बोल रहे हैं कि पिछले बीपीएल के बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट मतीन खान रहे, लेकिन इस बीपीएल में अब उनको ये देखना है वो किस टीम का पार्ट है, ये नहीं देखना है, उनको क्या करना है ये देखना है। आज के पूरे दिन में 2 खान ने प्रभावित किया, पहले सुल्तान खान और अब मतीन खान। हरीश, आपको लगता नहीं कि बीपीएल 1 से मानो ऐसा लगा है कि सुल्तान खान ने बीपीएल 2 में एंट्री की, कोई परफॉर्मेंस में फर्क नहीं? नहीं, जब आप अच्छा खेलने लगते हैं
तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है, आपको एक इंतज़ार रहता है कि ये प्रतियोगिता में मुझे लास्ट टाइम इनाम मिला था। हो सकता है अगर सुल्तान खान इस तरह खेलते रहे तो भिवंडी उनका दूसरा घर बन जाए। यस, बीपीएल 1 में वो बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट है, वहाँ जो खत्म किया था फाइनल, जो एसके नहीं जीता था, और यहाँ जो शुरुआत की सुल्तान खान ने, मुझे तो ऐसा लगता है कि फिल्म में जैसे एंटर के बाद एंट्री होती है वैसे एक मुकम्मल फिल्म की तरफ बढ़े। यानी ये कह सकते हैं हम कि भिवंडी प्रीमियर लीग में सुल्तान खान हमेशा सुपर से ऊपर ही रहेंगे। अगले टॉस के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा जॉली स्पोर्ट कामतकर और इसके एंटरप्राइजेस के कप्तानों को तैयार रहना है। गेंदबाजी के लिए इस वक्त उमेश तरे। फील्ड की जमावट देखिए, 3 खिलाड़ी सर्कल में, बहुत स्ट्रेटेज करें शॉर्ट थर्मेन के खिलाड़ी, शॉर्ट फाइन लेके वाइडिश मिड ऑफ सर्कल में लगा दिया गया है। उमेश तरे छोड़ दिया वहाँ पर, सही फैसला वाइट। हरीश, एज अ कमेंटेटर आप क्या कहना चाहेंगे, जो वाइड गेंदें रहती है वो ग्रिप की वजह से या ऑफ स्टंप के बाहर ज्यादा डालने की वजह से? इसके बाद मैं आपको जरूर पूछूंगा। इस मर्तबा गेंद को लॉफ कर दिया है सीधा लॉन्ग ऑन पे, 6 रन। पॉकेट रॉकेट ये शॉट राहुल जोगाड़िया का। जी हाँ, देखिए वाइड बॉल का जहाँ तक सवाल है, बॉल को ग्रिप करना नहीं है, लेकिन एंगल बनाने के जो आपके इरादे हैं, ऐसे में आप वाइड एंगल पर जब गेंदें करते हैं तो वाइड मिल जाती है। और इसीलिए सिद्दीक भाई सीमित ओवरों के क्रिकेट में, चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो, रबर बॉल, टेनिस बॉल, लेदर बॉल, हर जगह एक ही चीज़ कोच सिखाता है, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी। क्योंकि जब आप स्टंप टू स्टंप करते हैं कोई वाइड नहीं करने वाले। यस, और कई बार आपने कोचेस को सुना होगा कि बाबा वाइड नहीं परवड़ेगा, स्ट्रेट डाल 6 जाएगा, चलेगा। धीमी गेंद और स्विंग कर दिया है, गेंद आउट ऑफ पार्क, टाउनिंग 6, दूर गगन की छांव में बादलों की सैर करके नीचे। राहुल जुगाड़िया ऑन फायर नाउ। क्या खतरनाक बैटिंग कर रहा है राहुल जोगाड़िया, ये इस खिलाड़ी की खासियत है। और इसलिए जब ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर्स को अलग अलग टीमों ने लिया तो राहुल जोगाड़िया के ऊपर एक विश्वास दिखाया मायरा स्पोर्ट्स और हमीदुज़्ज़मान अंसारी साहब ने, और राहुल जोगाड़िया उस कसौटी पर खरा उतरा है। मतलब वैल्यू फॉर मनी जिसको कहा जाता है कि अगर आपने मुझे आइकॉन की इज्जत दी है, मैं आपकी इज्जत को बढ़ाऊंगा, कम नहीं करूंगा। और ये नो बॉल कंफर्म किया गया है थर्ड अंपायर द्वारा। अब हम कह सकते हैं कि अब रन बन नहीं रहे हैं बल्कि बह रहे हैं। जिस तरह राहुल जुगाड़िया ने मोर्चा खोला है, और कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल? 22 रन, फ्री हिट है, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? इस मरतबा बहुत ही कड़क शॉट है, लेकिन पीछे फील्डर, 1 रन। जुल्फिकार के पास गेंद गई थी, जुल्फिकार ने सुबह 2 कैचेस लिए थे, और यहाँ पर अब एनके स्पोर्ट्स खांडवल ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम कम से कम रनों तक इनको रोकें। ये जोड़ी लेकिन निर्णायक रहेगी मायरा स्पोर्ट्स के लिए। इस मरतबा ड्राइव किया मतीन ने, पैरों में गेंद थी, बहुत बढ़िया फील्डिंग सुरेश पारदी की अपने टीम के लिए, 2 रन बचाते हुए। 63 फॉर 1, बहुत ही दिलचस्प अंदाज में यहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं मायरा स्पोर्ट्स। इस मरतबा बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी। उमेश तरे इस मरतबा बैठक, और ये देखिए हरीश, एक सवाल तो जरूर है, चौथा जीवनदान मतीन खान को मिला है,
जबकि वो 20 पे बल्लेबाजी करे, क्या कहना चाहेंगे? इतनी जिंदगियां, इतनी लाइफ तो किसी को नहीं मिलती है। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, कैट हैज़ 9 लाइव्स, बिल्ली की 9 जिंदगियां होती है। और जो मतीन को लाइफ मिल रही है, 4 जिंदगियां मिल चुकी है। मैं जब विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन नागपुर में ईरानी ट्रॉफी कर रहा था 2001 में, कॉर्नर विलियम्स के 7 कैच छूटे थे। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, इट हैपन्स इन क्रिकेट। इस मरतबा वाइट, एक बात है कि और मतीन खान आज बल्ले से कम और तकदीर से ज्यादा खेल रहे हैं। हो क्या शॉट है, स्विच इट, जोगारिया ऑन फायर नाउ। और जोगारिया ने तो मानो उमेश तरे की गेंदबाजी का जुलूस निकाल दिया। 65 पर 1, 65 फॉर 1, और ये 6 के बदौलत स्कोर अब 71। सिद्दीक भाई, पहली 2 हार को जाओगे भूल, जब खेलता हुआ देखोगे राहुल। देखिए, मैं तो अक्सर कहता हूं कि दिए दिए से जलाकर तू रोशन कर, दिए जमीन पे बोने से कुछ नहीं होगा। और सबब तलाश कर तू अपनी हार का, लेकिन किसी के जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। सबब तलाशना चाहिए। सबसे बड़ी बात है मकसद, मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूं, मेरे से क्या अपेक्षा है और मुझे क्या करना है। तो अब यहाँ पर माहिरा स्पोर्ट्स अपना खुद का इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करेगी, ऐसा लग रहा है। अपने पहले 2 स्कोर के बनिस्बत ये मैच में माहिरा स्पोर्ट्स ज़्यादा तगड़ा स्कोर खड़ा करेगी। और अब अच्छा कॉन्टेस्ट है, साइबान फक्की और मतीन खान, 2 अच्छे दोस्त आमने सामने हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत दिनों के बाद ये मंजर हम देख रहे हैं। साइबान मतीन को हवा में खेल दिया, लेकिन इस बार नहीं बच पाए। मतीन खान आउट। आखिरकार साइबान फक्की ने मतीन को चलता कर दिया। बेहतरीन गेंदबाजी। साइबान फक्की अपने आज के सुबह के मुकाबले में गेंदबाजी ज़्यादा अच्छी नहीं कर पाए थे, लेकिन क्योंकि मतीन के साथ साल दर साल खेले हुए हैं, इसलिए मतीन क्या कर सकता है ये उन्होंने पढ़ लिया था। और ऑन दी राइज स्ट्रोक खेलने का प्रयास मतीन का, और ऊंचाई नाप नहीं पाए, और एक बेहतर कैच के जरिए मतीन खान आउट होकर वापस लौटते हुए। जब आप साथ खेलते हैं तो आपको कमजोरियां और खूबियां दोनों पता रहती है। साहिबान को पता था कि मतीन स्वीप बहुत अच्छा खेलते हैं, स्लॉग बहुत अच्छा करते हैं। ये साहिबान फक्की है। 2 साल के अंतराल के बाद आए हैं, लेकिन कहा जाता है एंट्री लेट है लेकिन ग्रेट है। पिछले मैच में क्या बल्लेबाजी की। स्कोर 71 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 71 फॉर 2। साहिबान ये अच्छा बैटल है। अब राहुल जुगारिया जो इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुल मिलाकर 35 रनों पर। सूरज बादलों के पीछे छुपता हुआ इस मरतबा स्विच हिट किया है। गेंद गैप में ट्रैवल हो रही है, पैरों से रोका जरूर है वहां पे। रिले फील्डिंग, 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। अपने टीम के लिए 2 रन बचा लिए हैं डीप कवर के खिलाड़ी ने। लेकिन जिस हिसाब से वो स्विचेट्स मारता है, उसने काफ़ी लोगों को अपना फैन बना दिया है आज राहुल जोगाड़िया ने। जो अंदाज में बैटिंग चल रही है, काबिल तारीफ। इस मरतबा निकल के मारने की कोशिश, क्या गेंद की वहां पर, लंबाई को खींच लिया और ये निशाना ठिकाने पे लगता हुआ तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। देखना है कि तीसरे अंपायर की मदद, और ये जब होता है ना तो बैट्समैन का कलेंजा हलक में आता है। नॉन स्ट्राइक पे बूम बूम मुनाफ शेख है। तीसरे अंपायर की मदद ली गई है रनआउट के लिए। अल्ट्रा स्लो मोशन, वंडरफुल टेलीकास्ट।
फाइक जुड़ चुके हैं। हिटमैन एक दो पतरे जरूर बजाए, एक दो पतरे जरूर तोड़े, लेकिन टीम पिछड़ गई। देखना है कि तीसरे अंपायर का निर्णय हम तक क्या पहुंचता है। साहिबान ने कितनी चतुराई से गेंद को पकड़ा था हरीश, और थ्रो भी देखिए, सीधा स्टंप से टकराया था। बहुत ही टफ डिसीजन तीसरे अंपायर के लिए भी है। वेलकम रमीज रईस हमारे बीच पहुंच चुके हैं। शानू कुरैशी बहुत नजदीकी मुआयना कर रहे हैं। देखना है, अभी भी हम डिसीजन स्टिल पेंडिंग। बहुत ही जबरदस्त टेलीकास्ट आप देख रहे हैं, अल्ट्रा स्लो मोशन। समय ले रहे हैं तीसरे अंपायर, क्योंकि हालांकि साहिबान फक्की का निशाना सीधा स्टंप से टकराया था। मुनाफ शेख की दिल की धड़कनें अभी बढ़ी हुई है, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ ये अपील है। ये ऐसा समय रहता है ना हरीश, मानो कलेंजा हलक में आके रुक गया हूं। थर्ड अंपायर took his time now. Not out. कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं यहां पर साहिबान फक्की डेथ ओवर में। अब तक सिर्फ 2 रन दिए हैं। राहुल जुगारिया को तान दिया आसमान में, गेंद आउट ऑफ पार्क, यस मस्तक पे दस्तक, 6 रन। क्या बल्लेबाज हैं यार, छोटा पाकिट बड़ा धमाका। यस, ये रनों का राजकुमार है, नन्ना मुन्ना जादूगर इसको नाम मिला है मुंबई के टेनिस क्रिकेट में। और ये चेंबूर में रहते हैं, चेंबूर से खेलते हुए इंटर स्टेशन टूर्नामेंट कहिए या सैंडी एसपी टीम कहिए, राहुल हमेशा परफॉर्म करता है। इस मरतबा बहुत ही कड़क शॉट है, ऑन ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में, बढ़िया फील्डिंग, दूसरी की कॉल लेकिन मना किया। अगले टॉस के लिए आखिरी ऑफिशियल कॉल, दोनों कैप्टन आपको जुड़ जाना है। जॉली स्पोर्ट कामतगढ़, नरेश मात्रे एफएम टीम और शुमाइल सुसे एफएम टीम एसके एंटरप्राइजेस। साहिबान फक्की, आसमानी टोला, बूम बूम 6। इनको तो एक गेंद भी मिलती है तो उसका असर तो ये होता है। नहीं, वाकई में मुनाफ जिसने गेंद को मैदान के बाहर भेजकर स्कोरबोर्ड को किया साफ, वो है मुनाफ। तो अब यहाँ पर एक बेहतरीन स्कोर के जरिए माहिरा स्पोर्ट्स 86 रन बना चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। 87 रन मैच जीतने के लिए एनके स्पोर्ट्स खांडवल को बनाने, और एनके स्पोर्ट्स खांडवल के पास भी बहुत स्ट्रेंथ है बैटिंग ऑर्डर में। दिस शुड बी अ गुड मैच। यस, और सबसे बड़ी बात हरीश ये कि ग्रुप बी में जिस तरह काफ़ी उथल पथल हुई थी, अब ग्रुप सी में भी शुरू हो चुकी है। आइए दोस्तों, अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और टॉस बॉक्स में दोनों कैप्टन मुकेश मते, ऑल द बेस्ट एंड सुल्तान। Good afternoon friends, BC4 और अल्ताफ बाली presents भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 ऑर्गेनाइज्ड बाय पायनियर स्पोर्ट्स एंड BC4। हम आभारी है हमारे चेयरमैन संजय लक्ष्मण मात्रे साहब के। और आइए
आज के आखिरी मैच का अब हम टॉस अंजाम करने जा रहे हैं। यहाँ पर दोनों कैप्टन्स आ चुके हैं, मेरे साथी मेरे बड़े भाई सिद्दीक बाबे, इनका आगमन हो चुका है। मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले हमारे पास टॉस कॉइन लेकर आ रहे हैं और मैं सम्मानीय विवेक पाटिल जी आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपके शुभ हाथों से ये टॉस होगा। एनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम के को ओनर है सुजीत पाटिल एंड विवेक पाटिल, स्वयं बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और आज अपने बिजनेस में से हमारा वो इस मैदान की शोभा बढ़ा रहे हैं एज अ गेस्ट। तो दोस्तों ये सिक्का है BC4 एक तरफ और एक तरफ है भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2। ये सिक्का किसके पक्ष में जाएगा ये हमें कुछ समय में पता चल जाएगा। आइए विवेक जी आपके शुभ हाथों से ये आखिरी टॉस। BPL कॉल है और BPL आ चुका है, क्या बात है, BPL की दास्तान जारी है। शुक्रिया विवेक जी। मुकेश मते, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी तक BPL में जो आपकी टीम खेली है एज अ कैप्टन आप सेटिस्फाई? परफॉर्मेंस तो अच्छा चल रहा है, सिर्फ लास्ट मैच को छोड़े थोड़ा बॉलिंग कमज़ोर हो गई हमारी, बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस सभी प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं। टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग करना चाहेंगे। सुल्तान भाई, अभी ये आज का आखिरी मैच है और ये जीतने के बाद क्योंकि अब पॉइंट टेबल ओपन हो गया है, कोई एक टीम की मोनोपोली नहीं बची है, एसके के लिए ये एक बहुत गोल्डन चांस है कि पॉइंट्स टेबल में और 2 पॉइंट लेते हुए एक पायदान ऊपर जाए। आपकी टीम पहले यहाँ पर बैटिंग करने जा रही है, तो क्या लग रहा है आपको जो ओवरऑल मैचेस आज हो रहे हैं, खाली आज के खेल को देखें तो 6 ओवर का कोई स्कोर दिमाग में? 6 ओवर में हम लोग 60 करना चाहेंगे। 60 है डिफेंड करने के लिए, मतलब 60 रन काफ़ी मतलब अच्छा है कि हम लोग के बॉलिंग अटैक के हिसाब से। और आपकी बैटिंग भी बहुत अच्छा कर रही है, मतलब इवन शुमाइल सुसे भी खुद एडी चोटी का जोर लगा के स्कोर बना रहे हैं, आप अच्छा खेल रहे हैं, अन्य जो टीम के खिलाड़ी है। अब आपको लग रहा है कि एसके एंटरप्राइजेस जो पिछले साल की ताज रक्षक टीम, डिफेंडिंग चैंपियंस टीम जो है, ये इस साल भी सुपर 8 में प्रवेश करते हुए फिर आगे तो इंशाल्लाह हमें पता नहीं है क्या होगा, लेकिन आपको लग रहा है, आपकी क्या कॉन्फिडेंस है कि आप सुपर 8 में पहुंचेंगे? सुमैल भाई के पैर पे लगने के कारण भी फिर भी वो ओपनिंग में आए, अच्छा बैटिंग किया उन्होंने और हम लोग बहुत पॉजिटिव खेलेंगे और इंशाल्लाह जीतने की कोशिश करेंगे। और सामने वाली टीम भी बहुत अच्छी है, अपना 100% देंगे और 100% देके हम जीतने की कोशिश करेंगे। सुल्तान, मेरा एक ही सवाल है, एस फॉर सुल्तान, एस फॉर शुमाइल, एस फॉर सुपर, तो क्या लगता है कि आज वाकई में सुपर से ऊपर इस मैच में परफॉर्मेंस होने जा रहा है, सुपर से ऊपर लीग में? इंशाल्लाह सब अच्छा खेल, अभी सबने प्लेयरों ने अपना 100% दिया है और आगे भी 100% देंगे। सामने वाली टीम में भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, उनको देखते हुए हम लोग ने थोड़ा अलग करने की कोशिश करेंगे और जीतने की पूरी कोशिश करिए हमारी टीम। थैंक यू सो मच बोथ कैप्टन। द न्यूज़ फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ won the toss and they elected ball first. Is back to the comment. धन्यवाद सिद्दीक जी। पहली गेंद बहुत ही शानदार तरीके से कट किया है, बिल्कुल गैप में 4 रन। बड़ा टारगेट 87 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए एनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम को। आज कुल मिलाकर 8वां दिन भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 का। यासिर की ये गेंद थी, जगह दे बैठे थे, उसका पूरा फायदा उठाया है अजीत मोहिते ने। अजीत मोहिते के साथ साइबान फकी ओपन करने आए हैं। मोहिते का बल्ला वैसे देखा जाए तो ज़्यादा बोला नहीं है अभी तक। ये मैच हो सकता है जहां पर एक वो लंबी पारी खेले। ओह, अच्छी गेंद के अंदर की तरफ लाया था और प्लेड ऑन हो सकते थे सिद्दीक जी वहां पर बल्लेबाज। यस, लेकिन कमेंट्री में जुड़ते हुए अजय करत के साथ मजहर खान। अच्छी वापसी, पहली गेंद पर जगह दे बैठे थे मजहर खान मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में। मजहर, आपका स्वागत है। थैंक यू अजय सर। बड़ा टारगेट है, उसको देखते हुए पहली गेंद से आक्रामक खेलने की कोशिश हो रही है। इस बार पुल किया है, खिलाड़ी है डीप में और कोई गलती क्या हुई है ये देखने वाली बात है। जमा थे वहां पर।
फील्डर्स का मानना है कि कैच लपका गया है। अभी देखना है कि अंपायर का क्या मानना है वहां पर। अभी तक कोई कंफर्मेशन आया नहीं है। दोनों भी ऑन फील्ड अंपायर्स एक दूसरे से अब चर्चा करते हुए, गोकुल पाटिल और फारूक बर्डी। शॉर्ट पिच गेंद जरूर थी, पुल किया था अजीत ने और सीधे फील्डर के हाथों में खेल बैठे थे वहां पर डीप मिड विकेट के स्थान पर अजीत मोहिते। और आउट घोषित किया गया है अजीत मोहिते को। पहले विकेट का पतन। जी बिल्कुल, यहाँ पर पहला विकेट गिरता हुआ, लेकिन बड़ा विकेट अजीत मोहिते इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए। जिस तरह से शुरुआत की थी अजीत ने, पहली गेंद पर शानदार स्क्वेयर कट लगाया था, चौका हासिल किया था, ऐसे लगा था कि इस मैच में वो एक लंबी पारी खेलेंगे क्योंकि आत्मविश्वास झलका था पहली गेंद पर, लेकिन लंबी पारी खेलने से चूक गए। 4 रन बनाकर आउट हुए हैं अजीत मोहिते। एनके स्पोर्ट्स खानवल टीम का स्कोर भी है 4 रन। जी बिल्कुल, उस तरह की यहाँ पर शुरुआत नहीं मिल पाई है इनके स्पोर्ट्स खांडवाल को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिर्फ 4 रन बनाकर वापस लौटे अजीत मोहिते। अगले बल्लेबाज अब आते हुए तुषार शिल्के। जो टारगेट है इस वक्त इनके खांडवाल के सामने, वो एक बड़ा टारगेट सेट किया है माहिरा स्पोर्ट्स ने 87 का। लेकिन पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि यासर ने जो अब तक गेंदबाजी की, पहली गेंद के ऊपर एक बाउंड्री ज़रूर लगाई थी अजीत ने, लेकिन उसके बाद आउट होकर वापस लौटते हुए अब तक 3 गेंदों में सिर्फ 4 रन खर्च किया और एक बड़ा विकेट भी हासिल किया है उन्होंने। ये कुल मिलाकर 40वां मैच है बीपीएल सीजन 2 का और इससे पहले केवल 3 मैचेस ऐसे हैं जिसमें 80+ स्कोर चेज हुआ है। बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप के थोड़ा करीब रखा था, ऑन साइड में उठाकर खेलना चाहते थे साइबान फक्की। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद यहाँ पर यासर की। ये देखिए किस तरह से ये गेंद रही थी, थोड़ी सी नीचे रह गई थी और क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर साइबान फक्की ने। तो बढ़िया ओवर घटता हुआ यहाँ पर यासर का। पिछले मैच में बहुत गजब की बल्लेबाजी की थी साइबान फक्की ने, उसी पारी को एक बार फिर से दोहराना होगा। अच्छी लाइन के साथ अब बॉलिंग करते हुए यासिर। पहली गेंद लूजनर थी, लेकिन उसके बाद लगातार स्टंप्स की तरफ रखने का प्रयास कर रहे हैं और इस बार पटकी हुई गेंद थी, बहुत ही खतरनाक बाउंसर, हुक करना चाहते थे बल्लेबाज, बीट हुए। 1 फॉर द ओवर का इशारा अंपायर द्वारा। गजब का ओवर घटता हुआ यहाँ पर यासर का। बाउंसर गेंद थी जिसके ऊपर पूरी तरह से बीट हो गए साइबान फक्की। तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर यासर द्वारा। जो टारगेट है अजय सर वो 87 का टारगेट है, लेकिन इस ओवर में हम देख रहे हैं कि अब तक सिर्फ 4 रन बने हैं। जी हाँ, पारी की शुरुआत से ही 14 के भी ऊपर का आस्किंग रेट। आगे निकले लेकिन चतुराई भरा परिवर्तन। डायरेक्ट हिट लगता तो शायद ये मामला तीसरे अंपायर के पास सौंपा जा सकता था, लेकिन कोई नुकसान नहीं इस गेंद पर। सिंगल पूरा और इसके साथ ही ये शानदार ओवर समाप्त होता हुआ यासिर शेख का। 1 ओवर के 50 स्कोर है, 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विवेक पाटिल एंड सुजीत पाटिल, फेम टीम, एनके स्पोर्ट्स खांडवल। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ देखने को मिली है। पहले ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च की है यासर शेख ने और 1 विकेट हासिल किया है अजीत मोहिते के रूप में। तो अच्छी शुरुआत यहाँ पर माहिरा स्पोर्ट्स को मिली है, लेकिन अब इनके स्पोर्ट्स खांडवाल यही चाहेंगे कि जो आने वाले 5 ओवर जिसमें एक पावर प्ले का ओवर है, अब वो यहाँ से बड़े हिट की तरफ जाएंगी। और अगर हम देखें क्रीज पर अजय सर, तो दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाज है, तुषार शिल्के और साइबान फक्की। तुषार की हम बात करें तो बाली ट्रॉफी में उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था ग्रामीण से खेलते हुए, जहाँ पर उन्होंने पावर ऑफ शेलार के सामने गजब की बल्लेबाजी की थी। उसी तरह की बल्लेबाजी को इस मैच में दोहराना होंगे। और साइबान की बात करें तो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ अब राहुल जुगाड़िया को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। राहुल जुगाड़िया ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर है माहिरा स्पोर्ट्स के। माहिरा स्पोर्ट्स का खाता खुलना अभी बाकी है इस टूर्नामेंट में। पहले मैच में मुझे याद है कि उन्होंने अच्छा टारगेट सेट किया था 80 रनों का। गेंदबाजी उतनी अच्छी रही नहीं थी, जिस वजह से वो मैच जीत नहीं पाए। दूसरे मैच में हालांकि प्रदर्शन बहुत ही कमज़ोर रहा था, लेकिन इस मैच में फिर से एक अच्छा टारगेट सेट किया गया है। स्टीयर करने की कोशिश, टर्न और उछाल।
जी बिल्कुल, उछाल वहाँ पर मिला है, अतिरिक्त बाउंस मिला है राहुल की पहली गेंद, जहाँ पर कट करने की कोशिश की थी सहबान फक्की ने। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत करते हुए दूसरे ओवर की शुरुआत हुई है, जहाँ पहले ओवर में यासर ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, उस बार राहुल। अच्छी गेंद थी, सम्मान देते हुए खेला है, तेज सिंगल वहां पर पूरा होता हुआ। जोखिम उठाया जा रहा है सिंगल्स में। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर भी इसी तरह से एक चिकी सिंगल लिया गया था और दोनों मर्तबा डायरेक्ट हिट लग नहीं पाया है। जी बिल्कुल, और अगर हम पिछले मैच की बात करें तो सहबान फक्की ने इसी तरह की शुरुआत दिलाई थी। पहले वो नीचे बैकलिप से ही खेल रहे थे, जब उसके बाद पूरी तरह से सेट हो गए थे तो हमने देखा कि फिर बड़े स्ट्रोक भी उन्होंने लगाए थे। और अक्सर हमने देखा है साहिबान जब सेट हो जाते हैं तो विकेट उनका गिरता नहीं है, अंत तक खेलते हैं। पहले मैच में भी जिस तरह से उन्होंने पारी खेली थी, पारी को अच्छी तरह से पेस भी किया था और एक मैच जिताऊ पारी उनकी साबित हुई थी, 39 रन बनाए थे। अब स्ट्राइक तुषार के पास, ये गेंद पीछे जा रही है, फ्लाइंग स्लिप में वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है, कोई रन नहीं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए राहुल जोगाड़िया। जी बिल्कुल, ये देखिए किस तरह से ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर तुषार शिल्के ने। अच्छी गेंदबाजी, इस बार बाहर की तरफ काटा था उस गेंद को, जहाँ पर पूरी तरह से बीट हो गए बल्लेबाज तुषार शिल्के। स्कोर अभी भी रुका हुआ 6 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। 0 पर तुषार, 2 पर साहिबान। अभी तक ज़्यादा बड़े स्ट्रोक्स देखने को नहीं मिले हैं। पहली गेंद पर केवल चौका आया इस पारी में, उसके बाद बॉलर्स का पूरी तरह से बोलबाला देखने को मिल रहा है। मिड विकेट बाउंड्री पर रखा गया है, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग है, उठा के खेल दिया है खिलाड़ी गेंद के नीचे और बढ़िया कैच। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया कैच, वहाँ पर माजिद शेख वहाँ पर मौजूद थे। तो यहाँ दूसरा विकेट गिरता हुआ इनके स्पोर्ट्स खांडवाल का तुषार शिल्के के रूप में बहुत ज़्यादा ऊपर खेल बैठे थे। हालांकि स्ट्रोक हम देखें तो ये देखिए किस तरह से सफल हुए और उसके बाद हमने देखा बहुत ज़्यादा ऊपर खेल बैठे थे, लेकिन कोई गलती नहीं की वहाँ पर मिड विकेट पे खड़े हुए खिलाड़ी माजिद शेख ने। स्पिन होकर बाहर की तरफ निकल रही थी राहुल की गेंद और स्पिन के खिलाफ स्ट्रोक खेला गया था। क्रीज में पीछे जाते हुए गेंद की पिच तक पहुंचने का प्रयास नहीं किया, थोड़ा सा वेट किया था, गेंद को आने दिया था। स्पिन होने के बाद लगभग स्ट्रोक खेला गया था, लेकिन अगेंस्ट द टर्न जब आप खेलते हो तो स्ट्रोक पर नियंत्रण पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऊंचाई ज़्यादा थी, उसी में फंस गए बल्लेबाज तुषार, खाता भी नहीं खोल पाए। नए बैटर बायत के बल्लेबाज सुरेश पारदी, एक अनुभवी खिलाड़ी, क्रीज पर पहुँचते हुए। जी बिल्कुल, सुरेश पारदी की हम बात करें तो इस टूर्नामेंट में उन्होंने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही बहुत बढ़िया की है। पहले मुकाबले में हमने देखा था कि बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी उन्होंने महेंद्र मागे के साथ। जी हाँ, महेंद्र मागे के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई थी और वो मैच जीता था एनके स्पोर्ट्स ने। खूबसूरत गेंद, निहायत ही खूबसूरत गेंद थी ये, लेग स्टंप की तरफ पिच हुई और स्पिन होकर तेजी के साथ बाहर की तरफ निकली, ऑफ स्टंप के बाहर निकल गई। शायद किनारा भी लगा था, देखना होगा। ओहो, खुल गए थे, पूरी तरह से खुल गए थे वहां पर साहिबान फक्की। बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर एक बार फिर से रही राहुल जुगाड़िया की। अनप्लेबल गेंद रही थी ये, जिसके ऊपर पूरी तरह से साहिबान फक्की खुल से गए थे। स्ट्रगल कर रहे बल्लेबाज, स्कोर 6 रन। इस बार लंबा हिट, ये संपर्क बहुत अच्छा है, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के ऊपर से, 6 रन। बहुत बढ़िया शॉट वहाँ पर साहिबान फक्की के बल्ले से आता हुआ, कहीं दूर जाकर गिरती हुई गेंद 6 रनों के लिए। ये देखिए किस तरह से ये गेंद को सिक्सर में तब्दील किया। ये भी गेंद वही तरह की थी, लेकिन इस बार हमने कहा कि बनाकर खेला है वहाँ साहिबान ने। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ सिक्सर की मदद से, स्कोर 12 रन 2 विकेट गंवाने के बाद एनके स्पोर्ट्स खांडवाल। इस तरह के कई और सारे स्ट्रोक्स की आवश्यकता है एनके स्पोर्ट्स खांडवाल टीम को। फिलहाल तो बैकफुट पर नजर आ रही है इस मैच में एनके स्पोर्ट्स खांडवाल। 87 रनों का पीछा किया जा रहा है, 2 ओवर के 50 स्कोर 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ से और 75 रनों की आवश्यकता है, मात्र 4 ओवर्स का खेल बचा है। जी बिल्कुल, अब यहाँ से 24 गेंदें बची और 75 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाजी में यहाँ पर परिवर्तन होता हुआ एक बार फिर से यासिर शेख को बुलाया गया, जिन्होंने पहले ओवर में भी गजब की गेंदबाजी की थी। ज़रूरी रन रेट ज़रा देखिए, 18.75 रन प्रति ओवर। इसका मतलब साफ है मज़र कि हर ओवर में 2-3 बड़े हिट्स चाहिए। जी बिल्कुल, अब जो इक्वेशन है यहाँ से अब कोशिश करनी होगी, और वो किया भी था। लास्ट गेंद के ऊपर साहिबान फक्की ने एक बहुत ही खूबसूरत सिक्सर लगाया था।
अगर हम क्रीज पर देखें तो दो बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है, सुरेश पारदी और साहिबान फक्की, जबकि महेंद्र मागे का आना अभी बाकी है। और इसी बीच सम्माननीय अल्ताफ बाली साहब का शुभागमन होता हुआ उनका हार्दिक स्वागत। शॉट ऑफ लेंथ पुल किया, सामने गेंद जा रही है, जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए। लॉन्ग ऑन पर अच्छी फील्डिंग और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा है सुरेश पारदी को। मुझे लगता है कि शॉर्ट पिच गेंदे एक अच्छा अवसर रहता है बल्लेबाजों के पास बड़े प्रहार करने के लिए। जी बिल्कुल, हल्की सी शॉर्ट गेंद रही थी वहाँ पर, जहाँ एक रन जरूर दौड़कर पूरा किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर एक रन की मदद से धीमे से आगे खिसकता हुआ 2 विकेटें गंवाने के बाद 13 रन। ओहो, क्या कमाल की गेंद थी ये, यॉर्कर लेंथ दोनों टांगों के बीच में से निकल गई है विकेट कीपर के पास। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर, 2 पैरों की दरार में से गेंद फरार होती हुई। ये देखिए किस तरह से गजब की गेंद वहाँ पर। बहुत बढ़िया ओवर घटता हुआ दूसरा ओवर भी यासर का, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो बल्लेबाज कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अपने चिर परिचित अंदाज में अब गेंदबाजी कर रहे हैं यासिर शेख। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार थ्रू द लाइन खेला है सामने की तरफ, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद पर आएंगे। बढ़िया फील्डिंग जमा द्वारा, जमा बहुत ही अलर्ट नजर आ रहे हैं और आउटफील्ड के हमेशा अच्छे फील्डर रहे हैं। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ एनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम का 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 87 रनों का बहुत बड़ा लक्ष्य, तीसरे ओवर का खेल इस समय चल रहा है। काउंटर अटैक की सख्त आवश्यकता है, कोशिश हो रही है, लेकिन बॉलर्स काफ़ी हावी नजर आ रहे हैं। बॉलिंग बहुत उम्दा की जा रही है। इस बार फाइन लेग की तरफ खेलना चाहते थे, दोनों भी बल्लेबाज एक ही सिरे पर है, और जब दो गाड़ियां एक ही पटड़ी पर रहेंगी तो एक्सीडेंट तो होने ही वाला है। रन आउट। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, तीसरा विकेट गिरा है साहिबान फक्की के रूप में। साहिबान की हम बात करें तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, एक सिक्सर जरूर लगाया था, लेकिन 9 रन बनाकर वापस लौटते हुए। ये बहुत बड़ा नुकसान मैं समझता हूँ, क्योंकि साहिबान फक्की एक इनफॉर्म बल्लेबाज है। पिछले ही मैच में उन्होंने मैच जिताऊ पारी खेली थी और इस मैच में भी एक बड़ा हिट, उनके तालमेल बिल्कुल भी नहीं था दोनों बल्लेबाजों के बीच में। सुरेश पारदी गेंद खेलने के बाद क्रीज में काफ़ी पीछे खड़े थे और कोई इरादा नहीं था उनका रन लेने का, लेकिन साहिबान का शायद ध्यान नहीं था उनकी तरफ। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, पहुंच गए सीधे स्ट्राइकर सेन पर। नए बल्लेबाज महेंद्र माघे, ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, अधूरे मन से बल्ला चलाया था वहां पर। खेले छोड़े ऐसे दुविधा मनस्थिति में थे, लेकिन खेला आखिरकार, पुल करने की कोशिश हुई थी, लेकिन जब आप अधूरे मन से कुछ काम करते हो तो फिर उसमें सफलता मिलना बहुत ही मुश्किल है। डॉट गेंद की समाप्ति, स्कोर रुका हुआ है 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पूरी तरह से पिछड़ गई है इस मैच में इनके। ओह, तेज तर्रार गेंद थी, सफल कर चुके थे वहां पर सुरेश पारदी। गेंद बिल्कुल उनको छकाती हुई स्टंप्स के ऊपर से चली गई है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर यासर शेख द्वारा। इस ओवर की भी अगर हम बात करें अजय सर, तो सिर्फ 2 रन खर्च किए उन्होंने। अपने 2 ओवर के कोटे की अगर बात करें तो सिर्फ 7 रन खर्च किए और 1 विकेट भी हासिल किया। तो बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर यासर की। 3 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो सिर्फ 14 रन अब तक बने हैं और बचे हुए 3 ओवर्स में 73 रनों की ज़रूरत है। बिल्कुल एक तरफा अभी तक खेल चला है हम देखें तो इस मैच में, लेकिन ये क्रिकेट का खेल है। ड्रिंक्स ब्रेक का वक्त हुआ है। सुरेश पारदी और महेंद्र माघे, ये 2 बल्लेबाज क्रीज पर है। महेंद्र माघे इस तरह के सिचुएशन के माहिर बल्लेबाज माने जाते हैं, बेस्ट फिनिशर उनको कहा जाता है भिवंडी क्रिकेट का। क्या इस मैच में भी वो मैच को फिनिश कर पाएंगे और अपनी टीम को जिता पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है। उतना आसान तो होने वाला नहीं है, क्योंकि 3 ओवर्स में 73 रन बनाने हैं। जी बिल्कुल, यहाँ से जो आस्किंग रन रेट है लगभग 24 को छू रहा है। और महेंद्र माघे की हम बात करें तो एक अच्छे फिनिशर है, लेकिन यहाँ से उसी तरह की बल्लेबाजी करने जिस तरह से वो करते आ रहे हैं, लेकिन इक्वेशन हम देखें अजय सर तो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन पिच पे अभी भी 2 बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है, सुरेश पारदी और महेंद्र माघे। लेकिन अब ये देखना होगा कि चौथे ओवर के लिए कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। 5 के भी नीचे का इस समय करंट रन रेट है।
और आस्किंग रेट 24 को लगभग छूता हुआ, 24 के ऊपर चला गया है। महेंद्र ने अभी तक कोई गेंद खेली नहीं है। सुरेश पारदी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन बना पाए हैं। स्ट्राइक इस समय महेंद्र के पास। यासिर शेख अपना स्पेल समाप्त कर चुके हैं, 2 ओवर में 7 रन देकर 1 विकेट। 1 ओवर किया है राहुल जोगाड़िया ने और उन्होंने भी किफ़ायती गेंदबाजी की है, 7 रन मात्र खर्च किए हैं, एक सफलता उनको भी मिली है। जी बिल्कुल, दोनों गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। यासर ने अपने 2 ओवर में 7 रन दिए और राहुल जुगाड़िया ने 7 रन खर्च किए थे अपने पिछले ओवर में। एक बार फिर से राहुल जुगाड़िया को ही बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे महेंद्र मागे। पहली गेंद वहां पर और इस गेंद को भेज दिया है आउट ऑफ द पार्क, 6 रनों के लिए। यॉर्कर की कहीं ना कहीं कोशिश हुई थी, वहां पर फुल लेंथ गेंद थी, लेकिन क्या कमाल का स्ट्राइक है ये महेंद्र मागे का। बॉटम हैंड का गजब का इस्तेमाल करते हैं, ताकत काफ़ी है उनके पास और उनकी टाइमिंग भी लाजवाब होती है। बिल्कुल उनके पाले में गेंद थी, ऊंचा उठा दिया वाइड डिप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। ये देखिए किस तरह से वो सिक्सर लगाया महेंद्र मागे ने, रडार में गेंद आ गई थी। सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से छलांग मारता हुआ 20 रनों पर। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां लगाया महेंद्र मागे ने, सिक्सर के साथ अपना खाता खोला और सिक्सर के साथ गेंदबाज का स्वागत किया है। एक बार फिर से और ये भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आते हुए महेंद्र मागे के बल्ले से। कई बार हमने देखा है कि महेंद्र के आने से पहले उनकी दहशत पहुंच जाती है मैदान में। 2 गेंदों पर 2 छक्के दबाव की स्थिति में आए हैं बल्लेबाजी के लिए, लेकिन अपना स्वाभाविक खेल खेलते हुए। जी बिल्कुल, उनका जो नेचुरल खेल है वही दिखा रहे हैं वो। लेकिन गजब की यहाँ पर शुरुआत दिलाते हुए पहली 2 गेंदों का सामना किया जिसपे 12 रन बटोरे। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर माइटी महेंद्र द्वारा। और गेंदबाज राहुल जोगाड़िया भी कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं। दोनों भी गेंदें आप देखोगे तो ओवर पिच गेंदें हैं, जो कि बहुत आसान गेंदें हैं महेंद्र जैसे बल्लेबाज के लिए, और बड़े आसानी के साथ वो गेंद को मैदान के बाहर मार रहे हैं। इतनी आसान गेंदें जैसे एतवार की सुबह। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि दोनों ही जो गेंदें रही थी वो उस प्रकार की गेंदें नहीं रही जिस तरह से राहुल जोगाड़े ने इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी की है। मोमेंटम थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, निरंतरता रखनी होगी बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक्स में। स्कोर अब 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, 16 गेंदें बची है, 61 रनों की आवश्यकता। सिक्सर की अब हैट्रिक पर आ गए वहाँ महेंद्र मागे। पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 बहुत ही खूबसूरत सिक्सर। उसी बीच वहाँ पर एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे, साफ तौर से खेल नहीं पाए इस गेंद को। देखना है कासिम बाबू वहाँ मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच इस बार 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। 2 सिक्सर्स लगने के बाद वहाँ पर मतीन खान ने फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया। खुद हमने देखा मतीन खान वहाँ पर आए थे सिली पॉइंट की तरफ, और गेंद भी थोड़ी सी बदली हुई थी, लेंथ थोड़ी सी खिंची हुई रखी थी राहुल जोगाड़िया ने। पहला ओवर लाजवाब रहा था उनका, काफ़ी हद तक गेंदों को टर्न कराया था उन्होंने। देखिए अगर हम मतीन की बात करें तो उनको पता है इस स्थिति में किस तरह से फील्डिंग सजाई जाती है। वही हमने हमें देखने को मिला है, जहाँ पर वो खुद आ गए थे, सिली पॉइंट पर खड़े रहे थे। इस बार सामना करेंगे सुरेश पारदी। उसी बीच वहाँ फ्लिक करने की कोशिश की थी, देखना है रन के लिए ज़रूर निकले वहाँ पर। बहुत तेज़ कदमों के साथ ये 1 रन पूरा किया है बाई की शक्ल में। 14 गेंदें और 59 रनों की ज़रूरत। बिल्कुल, अब यहाँ से 14 गेंदें बची है और रन चाहिए, 59 रन चाहिए। जहाँ हम देख रहे हैं कि महेंद्र मागे इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। महेंद्र मागे जब तक क्रीज पे रहेंगे हम ये कह नहीं सकते अजय सर कि कौन सी टीम मुकाबला जीतेंगी। जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं महेंद्र मागे, एक बार फिर से सामना करेंगे राहुल जुगाड़िया का। फुल टॉस गेंद और इस गेंद को भी भेज दिया है बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है महेंद्र मागे द्वारा। फुल टॉस गेंद थी और उसको पनिश कर दिया है, मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। ये देखिए किस तरह से इस गेंद के ऊपर भी सिक्सर लगाया वहां पर महेंद्र मागे ने। फुल टॉस गेंद और मिड विकेट के ऊपर से जाती हुई है 6 रनों के लिए। जहाँ फुल टॉस की गेंद फुल टॉस है तो उस पर छक्का तो लगना तय ही होता है, खासतौर पर महेंद्र मागी जैसे बल्लेबाज जब क्रीज पर होते हैं।
इस ओवर में लगने वाला ये तीसरा सिक्सर, स्कोर 34 पर पहुंच चुका है। समीकरण अब फिर से बदलता हुआ, 13 गेंदे और जीतने के लिए 53 रनों की आवश्यकता है। इस तरह की गेंदबाजी मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। और राहुल जोगाड़िया जो कि एक प्रोफेशनल खिलाड़ी है, आइकॉन प्लेयर है, उनसे ये उम्मीद नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो भी थोड़ा दबाव में आ गए हैं। जी बिल्कुल सही कहा अजय सर आपने। हालांकि पहला ओवर उनका बहुत बढ़िया रहा था, जहां पर सिर्फ 7 रन खर्च किए, लेकिन इस ओवर में अब तक जो रन आए 20 रन आ चुके हैं। उसी बीच वहां पर कट करने की कोशिश की थी इस गेंद को। इस बार बहुत बढ़िया गेंद रही थी, बाहर की तरफ काटा था इस गेंद को राहुल जोगाड़िया ने। ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर की समाप्ति पर हम स्कोर देखें तो अब तक जो बना है 34 रन। और बचे हुए 2 ओवर्स में अब 53 रनों की आवश्यकता है। महेंद्र माघे, आपको याद होगा पिछले सीजन में 2 ओवर में 50 रनों की जब आवश्यकता थी तो उन्होंने बनाए थे बीपीएल में। 2 ओवर में 53 रन बनाने की बिल्कुल क्षमता रखते हैं और अच्छे टच में नजर आए हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी पारी का आगाज़ किया है, केवल 5 गेंदें खेली है, 3 छक्के जड़े हैं 19 पर बैटिंग करते हुए। लेकिन सुरेश पारदी को भी अपने हाथ खोलने होंगे, उनको भी कुछ बड़े हिट्स लगाने होंगे 12 गेंदों में यदि ये 53 रन बनाने हैं तो एनके स्पोर्ट्स खांडवाल टीम को। जी बिल्कुल, जिस तरह से इक्वेशन है 12 गेंदे और 53 रन, तो दोनों तरफ से अब अटैक करना होगा। ना कि सिर्फ महेंद्र माघे बल्कि सुरेश पारदी को भी अब हाथ खोलने होंगे। लेकिन अब देखना है गेंदबाजी के लिए माजिद शेख को बुलाया गया है। पिछले 2 मुकाबले माजिद शेख ने नहीं खेले थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि माजिद को टीम में लाया गया है और अब गेंदबाजी के लिए आते हुए 12 गेंदे और 53 रन यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। जबकि पहले 4 ओवर में जो रन जोड़े इनके स्पोर्ट्स खांडवाल ने वो 34 रन जोड़े। सामना करेंगे सुरेश पारदी। समय के मामले में भी सहयोग करना है, गेंदबाजी की शुरुआत करनी है माजिद आपको। माजिद बायत के गेंदबाज है, अच्छी खासी रफ्तार निकाल सकते हैं और अनुभव है उनके पास। दिखने में ज़रूर काफ़ी युवा लगते हैं, लेकिन अच्छा खासा अनुभव है भिवंडी सिटी क्रिकेट का माजिद के पास। जी बिल्कुल, काफ़ी बड़ी बड़ी टीमों से उन्होंने क्रिकेट खेला है। सामना करेंगे सुरेश पारदी। पहली गेंद वहां पर माजिद की बहुत बढ़िया गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर ये गेंद रही। वाइड का इशारा आता हुआ, वाइड गेंद के साथ ओवर की शुरुआत की वहाँ माजिद शेख ने। पहली गेंद वाइड करना मतलब खुद पर दबाव आप खुद ही बनाते हो। अभी देखना है कि वापसी किस तरह से कर पाते हैं। 12 गेंदें बची है, 52 रनों की ज़रूरत। जी बिल्कुल, यहाँ पर पहली गेंद वाइड करने के बाद एक बार फिर से सामना करेंगे सुरेश पारदी। अब यहाँ से जो इक्वेशन है 52 रन और चाहिए, जबकि 12 गेंदें पूरी बची हुई है। इस बार सफल होकर इस गेंद को खेला है, पुल करने की कोशिश, मुन्ना वहां पर मौजूद है और सुरेश पारदी की पारी समाप्त होती हुई। दर्शनीय कैच, मुन्ना की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि ये कैच सीधा उनकी तरफ आया नहीं था, उनको दौड़ना पड़ा था आगे। एंटीसिपेशन इसमें बहुत महत्वपूर्ण था, पूर्वानुमान। पुल किया ज़रूर और पुल करने के लिए आदर्श गेंद भी थी, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए सुरेश पारदी और एक दर्शनीय कैच वहां पर भागते हुए सामने की दिशा में मुन्ना द्वारा। पारदी 1 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए। एनके स्पोर्ट्स खांडवाल टीम का स्कोर अब 35 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 11 गेंदें शेष है, 52 रनों की ज़रूरत। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब थोड़ा सा इक्वेशन मुश्किल होता हुआ। नए बल्लेबाज आए हैं जुल्फ़िकार मोमिन। पहली गेंद वाइड रही, उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर एक बड़ा विकेट हासिल किया उन्होंने। हम माजिद की बात कर रहे थे कि काफ़ी वक्त से क्रिकेट खेल रहे, काफ़ी बड़ी बड़ी टीमों से उन्होंने क्रिकेट खेला। चाहे हम जानवी स्पोर्ट्स की बात करें, अहमद स्पोर्ट्स की बात करें, और इस साल वो नवाब स्पोर्ट्स के लिए खेल रहे हैं। हालांकि सुरेश पारदी जिस गेंद पर आउट हुए वो कहीं ना कहीं उनका मजबूत पक्ष रहा है। हमने देखा है पुल हुक शॉट खेलते हुए उन्होंने काफ़ी सारे रन्स बनाए हैं, लेकिन इस दफ़ा वो मिडल नहीं कर पाए थे। 11 गेंदें और 52 रन, ये है समीकरण। गेंदबाज है माजिद और सामने बल्लेबाज है माइटी महेंद्र। सिली पॉइंट पर एक खिलाड़ी। इस बार शॉर्ट गेंद और इस गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। गजब की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है महेंद्र माघे द्वारा। क्या कमाल के खिलाड़ी है ये एक अद्भुत खिलाड़ी है, ये एक असाधारण खिलाड़ी है। दबाव जितना ज़्यादा उतनी ही खूबसूरत बैटिंग करते हैं महेंद्र माघे। ये उनका चौथा छक्का, 25 पर पहुंच चुके हैं। टीम का स्कोर 41 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और यहाँ से अभी भी हम देखें तो 10 गेंदों में 46 रनों की आवश्यकता है। महेंद्र ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें खेलेंगे तो मुझे लगता है कि
मैच जीत भी सकती है एनके स्पोर्ट्स खांडवल। जिस तरह से अभी तक उन्होंने बैटिंग की है बहुत ही लाजवाब। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे 6 गेंदों का सामना किया जिसमें अब तक 25 रन बना, जिसमें 4 सिक्सर है। इस बार देखना है वहां पर माजिद की ये गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, बाहर की तरफ इस गेंद को निकाला था जहां पर बिट कराया बल्लेबाज महेंद्र मागे को। ये देखिए किस तरह से ये गेंद रही थी, गजब की गेंद, राइजिंग गेंद, जहां पर पूरी तरह से बिट होते हुए महेंद्र मागे। थोड़ा धीमा डाला था, उस वजह से अच्छा उछाल भी मिला और गेंद बाहर की तरफ घूमी भी थी। खेलने का प्रयास जरूर हुआ लेकिन बीट हुए महेंद्र। अब समीकरण 9 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 46 रन चाहिए। मायरा स्पोर्ट्स और एनके स्पोर्ट्स खांडवल के बीच में ये एक बड़ा मैच। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद वहां पर माजिद की। इस बार नीचे रह गई ये गेंद, जहां पिछली गेंद शॉर्ट रही थी इस बार ये गेंद नीचे रह गई। तो सिक्सर लगने के बाद इस बार अच्छी गेंदबाजी माजिद द्वारा। अब काफ़ी कठिन नज़र आ रहा है एनके स्पोर्ट्स खांडवल के लिए। 8 गेंदों में 46 रन चाहिए। हर गेंद पर बड़े स्ट्रोक की ज़रूरत है। बिल्कुल, अब जो इक्वेशन है 8 गेंदें बची है, रन चाहिए 46, हर गेंद पर अब बड़ा हिट लगाना जरूरी हो गया है। एक और अच्छी गेंद वहां पर, लगातार 3 गेंदों पर बिट कराते हुए महेंद्र मागे को। गजब की गेंदबाजी यहां पर माजिद द्वारा। बहुत बढ़िया गेंदबाजी दबाव की स्थिति में। जब छक्का लगा तो कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि शायद बिखर भी सकते हैं गेंदबाज, लेकिन बिखरे नहीं है बल्कि निखरे हैं दबाव में माजिद शेख। 3 लगातार डॉट गेंदे, 7 गेंदें बची है, 46 रन चाहिए, लगभग असंभव। वो कहते हैं ना कि दबाव की स्थिति में कुछ खिलाड़ी बिखर जाते हैं और कुछ निखर जाते हैं, लेकिन कौन सी टीम निखरेंगे और कौन सी टीम बिखरेंगी ये देखना होगा। इस बार पुल करने की कोशिश की वहां पर, लगातार 4 गेंदे डॉट करते हुए अब महेंद्र मागे। गजब का ओवर रहा यहाँ पर माजिद शेख का। पिछले 2 मैचेस में माजिद नहीं खेले थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि जो मायरा की गेंदबाजी थोड़ी कमजोर है, लेकिन अब माजिद आ गए तो जो उनकी गेंदबाजी पावरफुल नजर आ रही है। जी हाँ, और इसका जिक्र किया भी था कि पहले मैच में 79 रन बनाने के बावजूद भी ये टीम जीती नहीं थी क्योंकि गेंदबाजी उतनी धारदार नजर नहीं आई थी। लेकिन इस मैच में माजिद के आने से गेंदबाजी भी पुख्ता हो गई है। 6 गेंदें और जीतने के लिए 46 रनों की जरूरत है। स्कोर हुआ है 41 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति। बिल्कुल, अब जो इक्वेशन है वो काफ़ी मुश्किल है। अब यहाँ से नामुमकिन ही नज़र आता हुआ। लेकिन अगर हम गेंदबाजी की बात करें अजय सर, तो तीनों गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। चाहे हम यासर की बात करें, राहुल की बात करें या फिर माजिद की, तीनों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। अब देखना है लास्ट ओवर के लिए कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। हालांकि आज आफाक नहीं खेल रहे हैं, शायद उनकी जगह ही माजिद को बुलाया गया है। गेंदबाजी में अब लास्ट ओवर में फैसल पोलार्ड को बुलाया गया है। माजिद की तारीफ इसलिए भी बनती है कि उन्होंने यॉर्कर डालने की कोशिश नहीं की। उनको पता है कि यॉर्कर पर बहुत अच्छे हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं महेंद्र मागे। उन्होंने लेंथ पर बॉलिंग की, गति में परिवर्तन किया और गेंदों की लेंथ में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन किया। ऑफ स्टंप के बाहर ज़्यादा खिलाने की कोशिश की, उसमें वो कामयाब रहे हैं। जी देखिए, दोनों खिलाड़ी जो है पीटीसी से दोनों ही खिलाड़ियों का ताल्लुक है, जानते हैं वहाँ पर। और उसी बीच वहाँ पर जुल्फिकार मोमिन की पारी भी समाप्त होती हुई और ऑन द लेग्स बोल्ड होकर वापस लौटते हुए जुल्फिकार। वैसे जुल्फिकार के पास करने के लिए कुछ बचा भी नहीं था ज़्यादा, शफल कर चुके थे पहले, ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे। तेज गेंद थी ये, स्ट्रेट एंड फुल गति में बीट हुए और साफ बोल्ड आउट हुए हैं पैरों के पीछे से जुल्फिकार। अजय सर, ये जो सी पोल है लगता है ये भी बी की तरह ही होने वाला है। जिस तरह से हमने देखा बी पोल में जो रहा था, इस पोल में भी उसी तरह से मुझे लगता है होने वाला है। जी हाँ, आज बड़ी उथल पुथल मची हुई है क्योंकि आज हमने देखा है कि जॉली स्पोर्ट्स कामतघर भी अपना मुकाबला हार गई जागृत मराठा रानाल के विरुद्ध, और अब मायरा स्पोर्ट्स इस समय जीत की दहलीज पर है एनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम के विरुद्ध। जी बिल्कुल, यहाँ पर जीत की दहलीज पर 5 गेंदें और बची है, लेकिन रन चाहिए बहुत ज़्यादा, 46। फैसल की ये गेंद देखना है वहाँ पर, विकेट कीपर से चूक होती हुई, वाइट का इशारा फारूक बड्डी सर द्वारा। 1+1 2 रन, 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। मात्र औपचारिकताएं शेष है, 5 गेंदें और जीतने के लिए 44 रनों की ज़रूरत। हालांकि ये मैच शुरू होने से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि एनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम बहुत ही मजबूत टीम है और मायरा स्पोर्ट्स दोनों मैचेस हारी थी, तो उस वजह से कई दर्शकों को लग रहा था कि शायद ये मैच एक तरफा होगा और एनके स्पोर्ट्स जीतेगी। लेकिन मैच एक तरफा तो हुआ है, लेकिन जीत की तरफ है इस समय मायरा स्पोर्ट्स। बढ़िया स्ट्रोक, पुल किया, 6 रन।
बिल्कुल अच्छा स्ट्रोक वहाँ पर एक बार फिर से आया महेंद्र माघे के बल्ले से, लेकिन बहुत ज़्यादा रन अभी भी यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए इनके स्पोर्ट्स खांडवाल को। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सिक्सर लगाया वहाँ महेंद्र माघे ने, जंपिंग स्ट्रोक जिसे हम कहेंगे। हालांकि महेंद्र ने बैटिंग अच्छी की है, लेकिन टॉप ऑर्डर फ्लॉप रहा। अजीत मोहिते, साइबान फक्की कुछ योगदान दे नहीं पाए अपनी टीम के लिए। एक बार फिर से और ये भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए एनके स्पोर्ट्स खांडवाल टीम के, भले ही मैच उनकी झोली से अब कहीं ना कहीं दूर चला गया है, लेकिन महेंद्र माघे अभी भी कोशिश कर रहे हैं और अपना स्वाभाविक खेल खेलते हुए दर्शकों का मनोरंजन करते हुए माइटी महेंद्र माइटी हिट्स लगा रहे हैं। कुल मिलाकर ये छठा सिक्सर उनके बैट से निकला है। जी बिल्कुल, अब तक 6 सिक्सर लगा चुके और 37 रनों पर नाबाद है। जहाँ हम देख रहे हैं कि एक से बढ़कर एक सिक्सर अब तक लगाया महेंद्र माघे ने। 3 गेंदें और रन अब यहाँ से चाहिए 32। हालांकि पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया था वहाँ फैसल पोलार्ड ने, लेकिन उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है महेंद्र माघे द्वारा। देखना है क्या अर्धशतक पूरा कर पाते या नहीं। 37 पर बैटिंग कर रहे हैं महेंद्र। उसी बीच वहां पर देखना है लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेला है जमा दूर से आते हुए, लेकिन वहां पर जीवनदान मिलता हुआ महेंद्र माघे को। अरकम पटेल ने कैच लेने की कोशिश की थी। जमा लॉन्ग ऑफ पर थे, अरकम थे डीप एक्स्ट्रा कवर पर, लगभग सर्कल के पास पहुंचे थे। जजमेंट अच्छा था, गेंद के नीचे पूरी तरह से अपने आप को सेटल भी किया उन्होंने, लेकिन सुरक्षित हाथों की जोड़ी देखने को नहीं मिली। इस बार ऑन साइड की दिशा में फ्लिक किया है, देखना है कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं वहां पर और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। थोड़ा दिशा से भटक गए थे गेंदबाज फैसल। हालांकि फैसल पर कोई दबाव नहीं है। एक गेंद बची है जीतने के लिए, 26 रनों की आवश्यकता है। महेंद्र 43 पर 14 गेंदों का सामना किया है। यदि इस गेंद पर सिक्सर लगाते हैं तो 49 पर नाबाद रहेंगे। और फिर से यस मजर फिर से साबित होता हुआ कि क्रिकेट टीम गेम है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इस बार देखना वहां पर हेलीकॉप्टर जरूर खेला है, लेकिन एक हाथ का कमाल दिखाने की कोशिश की थी वहां पर राहुल जुगाड़िया ने। तो इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है माहिरा स्पोर्ट्स ने। पहले हमने देखा कि गजब की बल्लेबाजी की माहिरा के बल्लेबाजी ने, उसके बाद जो गेंदबाजी रही थी वो भी शानदार रही थी। तो अब आज का अंतिम मैच बचा है जॉली स्पोर्ट्स कामतघर और एसके एंटरप्राइजेस के बीच में। ये मैच यहाँ पर समाप्त हुआ। ज़बरदस्त जीत दर्ज की है माहिरा स्पोर्ट्स ने। उनका खाता खुला है पॉइंट्स टेबल में। 86 रन बनाए थे 2 विकेटों के नुकसान पर अपने निर्धारित 6 ओवर्स में माहिरा स्पोर्ट्स ने। इनके स्पोर्ट्स खांडवाल टीम ने इस मैच का टॉस जीता था। राहुल जोगाड़िया की 44 रनों की नाबाद पारी 17 गेंदों पर। मतीन खान ने भी अच्छी बैटिंग की, 21 रन बनाए। हालांकि थोड़ा स्ट्रगल भी करते रहे, लेकिन वो उपयुक्त रन साबित हुए। जवाब में इनके स्पोर्ट्स खांडवाल टीम जो है 61 रनों तक ही पहुंच पाई 5 विकेटों के नुकसान पर। महेंद्र माघे अकेले लड़ते रहे, 15 गेंदों पर नाबाद 43 रन। अन्य बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला, टॉप ऑर्डर फ्लॉप रहा, उस वजह से 25 रनों से हार मिली है इनके स्पोर्ट्स को। माहिरा स्पोर्ट्स ने यह मैच जीत लिया है। और अब चलते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए, और वहां पर जानते हैं कि कौन है इस मैच का मैन ऑफ द मैच। And extending a very warm welcome to each and everyone watching us right here from their TV screens, mobile screens and in the stadium. Thank you so much for watching us, for witnessing such amazing matches. Well, this is BC4 and Altaf Bali presents Bhiwandi Premier League Season 2 brought to you by Altaf Bali. Well, अब टाइम है हमारे उन प्लेयर्स को सराहने का जो यहाँ पर आके सिर्फ खेलते ही नहीं है, इतिहास रच जाते हैं। तो मैन ऑफ द मैच आपके सामने अनाउंस किया जाएगा अभी, बट उससे पहले हमारे गेस्ट्स एंड द लिस्ट इज राइट हियर। सो इस मैच के मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा सम्माननीय विवेक जी पाटिल, संदीप जी पाटिल आणि सतीश जी जोशी और अरफात शेख। विवेक जी पाटिल आपलं स्वागत, संदीप जी पाटिल, सतीश जी जोशी आणि अरफत भाई। अरफत भाई आप यहाँ पे आ जाइए।
मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है राहुल जोगाड़िया, आरजे। वूहू, जोरदार तालियां राहुल के लिए। राहुल जोगाड़िया ने 45 रन बनाए और क्या खतरनाक और खूंखार पारी खेली है। राहुल भाई आइए, अवार्ड शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अरफत शेख द्वारा लापास बुटीक का ये शर्ट जिसको स्पॉन्सर किया है अनीस अंसारी, वसीम अंसारी, रियल स्पोर्ट्स और रियल स्टील। द ड्रीम होम मेड केक का गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं सतीश जोशी जी। अब आइए चलते हैं, यहाँ पर संदीप पाटिल जी इनके द्वारा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने स्पॉन्सर किया हुआ ये गिफ्ट। और सबसे आखिर में विवेक पाटिल साहब, इनके शुभ हाथों आपको एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई ये ट्रॉफी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम गेस्ट का, आप बैठ सकते हैं। धन्यवाद विवेक जी आपण उपस्थित राहिल्याबद्दल। राहुल आओ। जी आ जाइए, कुछ गुफ्तगू आपसे। कैसा लग रहा है पहले तो मैन ऑफ द मैच जीत के? अच्छा लग रहा है। चेहरे की मुस्कान ही बता रही है, हया की लाली हो गई है। आपके सारे फ्रेंड्स इतने खुश हैं। किसको डेडिकेट करना चाहेंगे अवार्ड? ऐसा कुछ नहीं, अभी मैं बैटिंग किया, मैं पहला बाउंड्री मारा तो मेरे को कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो इसके वजह से मैं खेलना ही चालू हो गया। फिर भी बोला कुछ भी डालो बॉल चलेगा। अरे वाह, मतलब आने दो बस, हम तो छक्के पे छक्के यहाँ पे उड़ाने के लिए ही आए हैं। अच्छा, ये जो आपका नाम है राहुल, ये शाहरुख खान की फिल्में देख के रखा गया है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो वो होता है ना राहुल, नाम तो सुना होगा, राहुल मैच तो देखा होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं। राहुल, डेफिनेटली आपसे पहली बार मेरी बात हो रही है ये टूर्नामेंट के दौरान। ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है और 18 टीम में 18 अलग अलग आइकॉन्स को मौका दिया गया है ताकि वो भिवंडी के क्रिकेट को देखे। यहाँ के आपको जो यहाँ के लोकल क्रिकेटर्स भी है भिवंडी के, उनके साथ खेलकर और ये अल्ताफ बाली के शो के बारे में आपको कैसा लगा? तो ये टीम में तो खेल के मज़ा तो आ रहा ही है। एक्चुअली आइकॉन का भी ज़रूरत नहीं, इतने अच्छे भिवंडी के प्लेयर है खेलने के, ऐसा भी है। कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली कि आइकॉन की ज़रूरत भी नहीं है, भिवंडी के प्लेयर्स अपने आप में बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। राहुल, अभी आपने पहला विजय हासिल किया है, कल आपके 2 मैचेस है और आपको लग रहा है कि मायरा स्पोर्ट्स का कॉम्बिनेशन अब बैठ रहा है और कल मायरा स्पोर्ट्स दोनों मुकाबले जीतेगी? नहीं अभी क्रिकेट है, कुछ बोल नहीं सकते, मेहनत करेंगे तो ज़रूर जीतेंगे। थैंक यू। बहुत पॉजिटिव बात उन्होंने की कि कुछ तय नहीं है, मेहनत करेंगे तो जीतेंगे। देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये थे राहुल जोगाड़िया, नन्ना मुन्ना जादूगर। आइए चलते अगले मैच की तरफ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद हरीश, धन्यवाद प्रेरणा। बीपीएल की स्वानी शाम में आप सभी का पुरजोश खैर मकदम है। क्या शाम है अजय गरत, वाकई में सदाबहार कमेंटेटर और बीपीएल की सदाबहार शाम। और मैं एहतियातन उस गली से कम गुजरता हूँ, मेरी खातिर कोई मासूम क्यों बदनाम हो जाए, और उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दे, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। और बीपीएल के ये यादों के उजाले आपकी रहती ज़िंदगी तक आपके साथ रहेंगे। आइए लौट चलते हैं शाम के आखिरी मुकाबले की तरफ। रिमाइंड यू, जॉली स्पोर्ट कामतगर वन द टॉस एंड दे इलेक्टेड फील्ड फर्स्ट। To openers on the ground, SK Enterprises, Shumail Suse, FAM team. Vivek Pawar and Diamond of Bhiwandi, Alpesh Chaudhary. Alpesh Chaudhary is the in-form player in the BPL season, and look at that, SK versus Jolly with the both team logo. Wonderful telecast comes to you from King of Telecast, Prince Movies. Bhavesh Pawar, left arm round the stumps. First ball moving further the way, lot of swing there. White signal from umpire. Pitching around the off stump and moving way to the batsman. Pawar ball, this time Chinese cut just over the stumps, but batsman threw for a cheeky single. बढ़िया गेंद थी ये भावेश पवार की। पहली गेंद दिशाहीन रही थी, बाहर की तरफ निकाला था गेंद को, लेकिन इस बार अंदर की तरफ लेकर आए थे और तेज़ भी किया था। आज का ये अंतिम मैच वाकई में खूबसूरत शाम है।
हम हैं इस समय भिवंडी के ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम में, जहां पर बीपीएल का ये दूसरा सीजन खेला जा रहा है। Bhavesh Pawar, left arm round his stumps. This time punch very hard. Couple of bounces cross the extra cover boundary for 4. Cracking stroke from Diamond of Bhiwandi, Alpesh Chaudhary, with given by Bhavesh Pawar. और ये स्ट्रोक बताता है कि अल्पेश किस तरह के फॉर्म से गुजर रहे हैं बीपीएल सीजन 2 में। इनको स्पिन होने दिया, जगह मिली, उसका फायदा उठाया, जोरदार पंच कवर्स के ऊपर से 4 रनों के लिए। So Alpesh Chaudhary in dashing fashion off the mark with boundary. His score is 6 without loss. This time good delivery but equally played with the short back lift, tapped as ball to cover point with the stroke through for 1. Score was up to 7 for no wicket. एक धीमा डाल रहे, एक तेज डाल रहे। अभी तक तो ऐसा ये ओवर रहा है भवेश पवार का। पिछले मैच में पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे, दूसरे ओवर में अच्छी वापसी की थी भवेश ने। Bhavesh, ball this time beauty, just past the bat, up to the batsman, fair amount of swing in the air and of the surface. उठाकर खेलना चाहते थे वहां पर विवेक पवार। This time it's hard and high. What a great stroke into the stand. 6 runs. Power to power and power of power. विवेक पवार का पावर, सीधी गेंद थी ये, सीधे बल्ले से ही लॉफ्ट कर दिया, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव 6 रनों के लिए। सिक्सर के साथ स्कोर उछलता हुआ 13 रन। इस बीच